हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू लर्न विद जैनित गुरु। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी क्लास फर्स्ट रिमझिम बुक का चैप्टर नंबर 18। क्या लेके आई हूँ? हिंदी क्लास फर्स्ट रिमझिम बुक का चैप्टर नंबर 18, जिसका नेम है हलीम चला चांद पर। क्या नेम है चैप्टर का? हलीम चला चांद पर। बच्चा पार्टी, इस बुक के रिमझिम बुक के क्लास फर्स्ट के हिंदी के रिमझिम बुक के प्रीवियस चैप्टर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैं एक बार बता देती हूँ कौन कौन से चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं। देखो, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था झूला, ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 2 आम की कहानी, ये चैप्टर भी हमने कर लिया है। चैप्टर नंबर 3 पत्ते ही पत्ते, ये चैप्टर भी हम कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 पकौड़ी, ये भी हमने कवर कर लिया है। चैप्टर नंबर 5 रसोई घर, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 7 बंदर और गिलहरी, ये चैप्टर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 8 पतंग, ये चैप्टर भी हमने पढ़ लिया है। चैप्टर नंबर 9 गेंद बल्ला, ये चैप्टर भी हम पढ़ चुके हैं। एंड चैप्टर नंबर 11 एक बुढ़िया, ये चैप्टर भी कवर कर लिया हमने। चैप्टर नंबर 13 लालू एंड पीलू, ये चैप्टर भी हमने कर लिया है। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 18, जिसका नेम है हलीम चला चांद पर। क्या नेम है? हलीम चला चांद पर। ओके, तो आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अगर किसी ने प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आपको सारे चैप्टर कहाँ मिलेंगे? क्लास 1 to 4 जैनित गुरु चैनल आपको ओपन करना है, जहां आप ये वीडियो देख रहे हैं। जिस चैनल पे ये चैनल आप ओपन करेंगे, फिर आपको प्लेलिस्ट ओपन करनी है। प्लेलिस्ट ओपन करने के बाद आप ये सोच रहे हैं कौन सी प्लेलिस्ट में जाए। मैम, इतने सारे वीडियोस हैं, इतनी सारी प्लेलिस्ट है, हम तो कंफ्यूज हो गए, कौन सी प्लेलिस्ट खोलनी है। तो मैं बताती हूँ कौन सी प्लेलिस्ट खोलनी है आपको। आपको क्लास फर्स्ट हिंदी 2024-25 वाली प्लेलिस्ट ओपन करनी है। कौन सी? क्लास फर्स्ट हिंदी 2024-25 वाली प्लेलिस्ट ओपन करनी है। इस प्लेलिस्ट में आपको इस सेशन के जितने भी लेक्चर्स मैंने लिए हैं, सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे सीरियल वाइज। ओके, तो अब करते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट। ओके, अभी तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। अब हम करने वाले हैं चैप्टर स्टार्ट, जिसका नेम है हलीम चला चांद पर। हलीम कहाँ जा रहा है? हलीम जा रहा है चांद पर। तो फटाफट से अपनी नोटबुक में क्या हेडिंग डालोगे आप लोग? हलीम चला चांद पर। ओके, क्या हेडिंग डालनी है आप लोगों को बच्चा लोग? हेडिंग क्या डालोगे? हेडिंग डालोगे आप लोग हलीम चला चांद पर। ओके, ये सब लोग अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल लो। ये चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 नेम क्या है? हलीम चला चांद पर। सब लोग को ये हेडिंग डालनी है अपनी नोटबुक में। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा चैप्टर हलीम चला चांद पर। ओके, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फटाफट से नोटबुक, बुक, पेंसिल जो कुछ भी निकालना है जल्दी जल्दी निकाल लो, बीच में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। ओके, चलो करें स्टार्ट। सब तैयार हो? ओके, चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है हलीम चला चांद पर। अब यहाँ क्या लिखा है? हलीम ने एक दिन सोचा आज मैं चांद पर जाऊंगा। हलीम ने क्या सोचा? एक दिन हलीम ने सोचा आज मैं चांद पर जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? चांद पर। आप लोग भी हो ऐसे बैठे हो, किसी दिन बोर हो रहे हो, ऐसे लेटे हो, बैठे हो, कुछ सोच रहे हो, तो आप लोग भी ऐसे कुछ ना कुछ सोचते रहते हो ना कि आज मैं यहाँ जाऊंगा, आज मैं वहां जाऊंगा। वैसे ही यहाँ पर जो हलीम है, ये जो लड़का है, इसने क्या सोचा? इसने सोचा आज मैं चांद पर जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? चांद पर। ओके, फिर क्या हुआ? जब उसने सोचा कि आज मैं चांद पर जाऊंगा, तो फिर वो कहाँ गया? उसके बाद सोचने के बाद वह रॉकेट के कारखाने में गया। कहाँ गया? रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर
चल दिया। क्या लिखा है यहाँ पर? हलीम ने एक दिन सोचा आज मैं चांद पर जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? चांद पर जाऊंगा। ठीक है, सोचा और फिर वो कहाँ चला गया? फिर वो चला गया रॉकेट के कारखाने में। ठीक है, जब वो रॉकेट के कारखाने में गया तो और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। एक रॉकेट पर बैठा और वो कहाँ गया? चल दिया। कहाँ चल दिया? चांद पर निकलने के लिए, जाने के लिए चल दिया। चलते चलते अंधेरा हो गया। रॉकेट पे बैठ के वो चांद के लिए तो निकल गया, लेकिन चलते 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 रॉकेट पे बैठे बैठे क्या हो गया? अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा। हलीम को क्या लगने लगा? डर लगने लगा। आखिर है तो वो एक बच्चा ही ना, अकेले गया है, अब वहां पे कोई नहीं है, पूरा सुनसान एरिया है। ठीक है, कोई भी नहीं है, वो अकेले रॉकेट पे बैठा है, चांद पे जाने के लिए निकल गया, तो अंधेरा भी हो गया। तो क्या हो गया? उसे डर लगने लगा। ठीक है, हलीम को क्या लगने लगा? डर लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था। उसको क्या था? उसको रास्ता भी नहीं पता था। चांद पर जाना है उसने सोच लिया, वो निकल गया, लेकिन उसको रास्ता तक नहीं पता था कि चांद पर वो कैसे जाएगा। क्लियर? अब देखो, अब क्या लिखा है? अब लिखा है थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। थोड़ी देर में उसने क्या देखा? थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वो खुश हो गया। देखो, आप अगर कोई चीज चाहोगे, आपका मन कर रहा है मेरे को चॉकलेट खानी है, और उतने में ही कि आपके मम्मी पापा या आपके भाई बहन कोई भी आपको चॉकलेट लाके दे दे, तो आप खुश हो जाओगे ना। वैसे ही इसने सोचा मैं चांद पर जाऊंगा। किसने सोचा? हलीम ने सोचा मैं चांद पर जाऊंगा। उसने सोचा, फिर वो कहाँ गया? कारखाने गया। कारखाने जाते ही वो एक रॉकेट पे बैठ गया और चांद के लिए निकल गया। अब चलते 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 क्या हो गया? रात हो गई। ठीक है, और उसे डर लगने लगा। डर क्यों लगने लगा? क्योंकि वो बच्चा है एक, और चारों तरफ अंधेरा, कोई है नहीं, अकेले है, और उसे चांद का रास्ता भी नहीं पता, इसलिए उसे डर लगने लगा। फिर क्या हुआ? थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। थोड़ी देर बाद उसने क्या देखा? थोड़ी देर वो चलता रहा, फिर उसने क्या देखा? फिर उसने देखा चांद और वो खुश हो गया। अब क्या लिखा है? चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे। चांद पर, जैसे ये क्या है? ये चांद का सरफेस है। ठीक है, जहाँ ये हलीम खड़ा हुआ है, तो चांद पर हलीम को क्या दिखे? बहुत सारे गड्ढे दिखे। ठीक है, क्या दिखे? बहुत सारे गड्ढे दिखे। गड्ढे पता है ना, रोड पे आप चलते होगे तो आपने देखे होंगे गड्ढे, है ना, वही गड्ढे हलीम को चांद पर दिखे। और बड़े बड़े पहाड़ भी। और क्या दिखे? बड़े बड़े पहाड़ भी। चांद पर उसको क्या क्या दिखा? गड्ढे दिखे बहुत सारे, बड़े बड़े पहाड़ दिखे, लेकिन वहां कोई पेड़ या जानवर नहीं थे और लोग भी नहीं थे। और बच्चा पार्टी, वहां पे उसने देखा क्या क्या? उसने देखा बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे थे, बहुत सारे गड्ढे थे, और बड़े बड़े क्या थे? पहाड़ थे, लेकिन वहां पर कोई पेड़ पौधा, जानवर या इंसान नहीं थे। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं। हलीम ने सोचा। हलीम ने क्या सोचा? जब उसने इतना सब कुछ देखा, नोटिस किया कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, फिर उसने क्या किया? उसने सोचा, हलीम ने सोचा यह भी कोई जगह है। क्या सोचा हलीम ने? ये भी कोई जगह है, चलो वापस घर चलें। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। ठीक है, उसने ऐसा क्यों बोला कि ये भी कोई जगह है? क्योंकि देखो, हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं भारत में, इंडिया में। अब जो हमारा इंडिया है, यहाँ पे क्या है? बहुत सारे लोग रहते हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, है ना, और हर चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है? हलीम को आदत है इतनी सारी चीजों की, लेकिन उसे चांद पे जाना था, तो चांद पे गया। तो चांद पे उसने क्या देखा? चांद पे सिर्फ गड्ढे और पहाड़ है। ठीक है, क्या है? चांद पे सिर्फ गड्ढे और पहाड़। तो इसलिए वो थोड़ा अपसेट हो गया, उसे कोई भी एक भी लोग देखने को नहीं मिले, ना कोई पेड़ पौधे, ना कोई जानवर, इसलिए वो थोड़ा सा अपसेट हो गया, और उसने कहा कि ये भी कोई जगह है, चलो घर वापस चलते हैं। फिर वो कहाँ बैठा? फिर वो अपने रॉकेट पे बैठा और घर वापस आ गया। ठीक है, अब किसकी बारी है? अब क्वेश्चन आंसर्स की बारी है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रास्ते में क्या देखा? क्या लिखा है यहाँ पे? रास्ते में क्या देखा। तो आपको बताना है कि हलीम को रास्ते में क्या क्या दिखा होगा। ठीक है, आपको क्या बताना है कि हलीम को रास्ते में क्या क्या दिखा होगा। यहाँ तक क्लियर है? चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। तो आप पहले क्या लिखोगे?
सबसे पहले क्या लिखोगे, क्या दिखा होगा, नीला आकाश, ठीक है, क्या दिखा होगा, नीला आकाश। और क्या दिखा होगा, पतंगे दिखी होंगी आकाश में, क्या दिखी होंगी, पतंग, ठीक है। और क्या दिखा होगा उसे, काले बादल दिखे होंगे, ठीक है। और काले बादलों में उसे क्या दिखाया होगा, हवाई जहाज। ओके, क्लियर। और उसको क्या दिखाई दिया होगा, उसे चिड़िया दिखाई दी होंगी, क्या दिखाई दी होंगी, चिड़िया, ठीक है, चिड़िया दिखाई दी होंगी। और क्या दिखाई दिया होगा, हेलीकॉप्टर, क्या दिखाई दिया होगा, ठीक है, क्लियर। इतनी सारी चीजें तो दिखी हुई होंगी कहाँ, रास्ते में। और भी आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से, क्या दिख सकता है उसे रास्ते में, उसे क्या दिखे होंगे, और बताओ। चिड़िया हमने लिख दी, पक्षी, आसमान लिख दिया, बादल लिख दिए, पतंग लिख दी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, और भी जो कुछ दिखा हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहाँ जाओगे, हलीम चांद पर जाना चाहता था, तुम कहाँ चाहती हो और कैसे जाओगी। तो देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो हमारा हलीम है वो कहाँ जाना चाहता था, वो चांद पर जाना चाहता था, तो वो कैसे गया था, वो रॉकेट से गया था, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि आप कहाँ जाना चाहोगी, ठीक है। तो आप जहाँ भी जाना चाहती हो पहले वहां के नाम लिख दो। जैसे कि मैं जाना चाहती हूँ, कहाँ जाना चाहती हूँ, मुंबई जाना चाहती हूँ, नानी के गांव और लंदन। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, क्या लिखूंगी मैं, मुंबई, नानी के घर और लंदन, ठीक है, कहाँ, लंदन, ठीक है। अब ये मैंने कहाँ जाना है वो तो लिख दिया, अब आप क्या लिखोगे, आप बताओगे कि यहाँ अगर जाओगे तो कैसे जाओगे। तो मुंबई हम कैसे जाएंगे, रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी से, ठीक है। नानी के घर कैसे जाएंगे, बस से जाएंगे, ठीक है, बस या कार कुछ भी लिख सकते हो, बस या फिर कार से, ठीक है। अब लंदन जाना, तो लंदन आप कैसे जाओगे, हवाई जहाज से, ठीक है, कैसे जाओगे, हवाई जहाज से। क्लियर यहाँ तक, फटाफट से नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके। कर लिया नोट, नेक्स्ट करें, चलो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चा पार्टी, यहाँ लिखा है डर, क्या लिखा है, डर, क्या लिखा है यहाँ पे, डर। हलीम को अंधेरे से, हलीम को अंधेरे से डर लगता था। तुम्हें कब कब डर लगता है, आपको बताना है कि आपको कब कब डर लगता है, ओके। तो देखो कर लेते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या लिख सकते हैं, जब मैं चिड़ियाघर में बाघ और शेर को देखती हूँ तब मुझे डर लगता है, तो यहाँ पे लिख लो, जब मैं जंगली जानवर देखती हूँ, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, और लिख सकते हो जब मैं बिना होमवर्क किए विद्यालय जाती हूँ, ठीक है। टीचर से डर लगता है जब आप होमवर्क नहीं करते हो, आप फिर टीचर आपको खड़ा कर देती है, बोलते हैं आपने होमवर्क किया, तो आप डर जाते हो ना कि नहीं किया मैम। तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हो, जब मैं
बिना होमवर्क किए विद्यालय जाती हूँ। ठीक है, और क्या लिख सकते हो आप? और लिख सकते हो जब मैं घर पर अकेली होती हूँ। जब आप घर पे अकेले होते हो तब भी आपको डर लगता होगा ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो जब मैं घर पर अकेली होती हूँ। क्लियर? और क्या लिख सकते हो आप? और यहाँ पे लिख सकते हो जब घर में पिताजी गुस्सा होते हैं। जब घर में आपके पापा गुस्सा होते हैं तब आपको डर लगता है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो जब घर में पिताजी जब घर में पापा जी गुस्सा होते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलो, आई होप नोट कर लिया होगा सबने। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फिर तुम क्या करते हो। आपसे पूछा, आपको डर तो लगता है लेकिन फिर आप करते क्या हो, तो आप क्या लिखोगे? मैं अपने भीतर के डर को दूर करने की कोशिश करती हूँ और अपनी मम्मी पापा के हाथ पकड़ लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे मैं अपने भीतर के डर को दूर करने की कोशिश करती हूँ और अपने मम्मी पापा के हाथ पकड़ लेती हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे आपको डर लगता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो बच्चे लोग? आपको डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो आप क्या करोगे? अपने अंदर के डर को कम करने की कोशिश करोगे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब धोखा है, ड्रामा है, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अपने मम्मी पापा के हाथ टाइट से पकड़ लेते हो ताकि आपको डर ना लगे। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट कर लो फटाफट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चांद और सूरज का चित्र बनाओ। आपको क्या करना है? पे चांद का और सूरज का चित्र बनाना है। तो बच्चा पार्टी, जो हमारा चांद होता है वो कैसा होता है? चांद कुछ इस टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? इस टाइप का। ओके, ये क्या है? ये हमारा चांद है। ठीक है, और सूरज कैसा होता है बच्चा लोग? सबको पता है सूरज कैसा होता है? सूरज ऐसा गोल होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ये पिक्चर बनाने खुद से, मैंने आपको एग्जांपल के लिए बता दिया है। आपको सुंदर सी एक पिक्चर अपने नोटबुक में बनानी है। ये क्या है? ये चांद है और ये सूरज है। ठीक है, क्लियर? तो आज हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा बच्चा लोग? आज हमने पढ़ा चैप्टर नंबर
चैप्टर नंबर 18 जिसका नेम था हलीम चला चांद पर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।